हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। माई सेल्फ मोनिका बंसल। बेटा आज हम बिजनेस लॉ जो है उसका टॉपिक पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कर रहे थे, उसमें से हम ऑफ़र कर चुके हैं। आज हम एक्सेप्टेंस करने जा रहे हैं। होप आप सब सेफ हो, घर में हो। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एक्सेप्टेंस। आफ्टर एन ऑफ़र हैज़ बीन मेड, जब हम कहते हैं कि ऑफ़र किसी ने कर दिया है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, क्यों किया हो। एक्सेप्टेंस इन एन एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी ऑफ हिज कंसेंट टू द ऑफर। तो उसमें क्या है, कहता कि एक्सेप्टेंस क्या है, जो ऑफरी है जिसने ऑफर किया है, उसने जिस बंदे की कंसेंट लेने के लिए ऑफर किया था उसको, जब वो वापसी में उसको ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, इट इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जब जिसको ऑफर किया गया है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी मर्जी बता देता है उसके रिगार्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड ए प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाती है या एग्रीमेंट बन जाती है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब कोई ऑफर करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर उसने एक्सेप्टेंस कर ली है तो क्या इफेक्ट होगा उसका। आफ्टर एक्सेप्टेंस ईच पार्टी बिकम्स लीगली बाउंड बाय द प्रॉमिस मेड बाय हिम थ्रू द मीडियम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इट। तो कहता कि जब एक्सेप्टेंस हो जाती है ऑफर होने के बाद, तो दोनों पार्टीज लीगली बाउंड हो जाती हैं उसको फुलफिल करने के लिए। उसके बाद है बेटा एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो एक्सेप्टेंस जो है, जैसे ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस थ्रू रिटर्न वर्ड्स, माउथ वर्ड्स, स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स के थ्रू हो सकती है एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड है कि बंदा जो है अपने बिहेवियर से या अपने जो है गेस्चर से किसी भी तरीके से वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उससे पता चलता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि आप एक ट्रेन में है सफ़र करती हैं, जब बस में सफ़र करती हैं तो अपने आप ये कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ऑफ़र किया है कि मेरा 70 रुपये किराया है, फेयर है बस का, तो वो आप दोगे ही क्योंकि आप बस में सफ़र करने बैठ गए हो। नेक्स्ट है हु में एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कर कौन बंदा सकता है, वही बंदा कर सकता है जिसको एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर की गई हो। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड, जिसको एक्सेप्टेंस की करने के लिए ऑफर की गई हो। इसमें हमने पहले एक एग्जांपल की थी जिसमें वो मालिक जो है नौकर को भेजता है अपने नेफ्यू भतीजा जो उसका गुम हो गया है उसको ढूंढने के लिए, और बाद में वो प्राइस डिक्लेयर कर देता है। तो वो कहता है प्राइस के लिए नौकर जो है एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही उसने नहीं की, उसको ऑफर जो है उसको की ही नहीं गई थी, उसको उसके ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो वो बंदा उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है बेटा, ये था हमारा एक्सेप्टेंस। उसके बाद एक्सेप्टेंस की क्या है, एसेंशियल्स। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एंड मस्ट कॉरस्पॉन्डेंट टू टर्म्स ऑफ द ऑफर। कहता जो एक्सेप्टेंस की गई है वो तो पूरी तरह टर्म्स में हो, अनकंडीशनल हो, आपने अपनी तरफ से उसमें कोई कंडीशन ना लगाई हो, और उसी तरीके से मानी जाए जिस तरह ऑफर में कहा गया था। तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है, कॉरस्पॉन्डेंस उसी तरीके से उसने कहा था चिट्ठी के थ्रू हमें एक्सेप्टेंस बतानी है, फोन के थ्रू बतानी है कि बाय पोस्ट बतानी है, तो उसी तरीके से आपने उसको एक्सेप्टेंस है जो दी हो। एन एक्सेप्टेंट मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। द एक्सेप्टर मस्ट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जो भी रूल्स उसने ऑफर में टर्म्स दी थी उसको उसने एक्सेप्ट करना है, कंप्लाई करना है। ए वेरिएशन और अल्ट्रेशन, और जरा सी भी उसमें वो चेंज करता है ऑफर के अकॉर्डिंग, स्मॉल चेंज इन द ऑफर विल मेक द एक्सेप्टेंस इनवैलिड। तो एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाएगी अगर वो ऑफर की शर्तों में कुछ पूरा नहीं करता। तो एसेंशियल्स में यही है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सेकंड बेटा है आपके पास एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जो ऑफरर है जिसने ऑफर की थी, जब तक आप एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट नहीं कर देते, उस तक ये पहुंच नहीं जाती कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना
जाएगा। तो आपकी जो इंटेंशन है कि मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो उसके तक पहुँचनी चाहिए, चाहे आपके एक्सप्रेस हो, चाहे इम्प्लाइड हो, चाहे आप बाय पोस्ट कर रहे हो, टेलीफोनिकली कर रहे हो, फेस टू फेस बैठे हो तो भी कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो कम्युनिकेट होनी ज़रूरी है कि आपने उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब एक बंदे ने आपको ऑफर की है तो उसको एक्सेप्ट करने का कुछ टाइम होएगा, रीजनेबल टाइम है जो वो होएगा। अगर तो उसने मेंशन कर दिया टाइम कि आप 1 वीक में बताओ, आप 15 तारीख तक बताओ, आप 1 महीने में बताओ, तो हो गया। अगर टाइम नहीं मेंशन किया है तो रीजनेबल टाइम होगा। हर एक चीज़ के लिए रीजनेबल टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप किस गोल्ड प्राइस की बात कर रहे हो, अगर आपको गोल्ड की बात की है उसने परचेज करने के लिए तो उसका वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड होगा, क्योंकि गोल्ड प्राइजेस जो हैं बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, शेयर प्राइजेस बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, तो इसलिए उनके लिए रीजनेबल टाइम शॉर्ट होगा। अगर आपको कोई और चीज़ है जो जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, कोई चेंज करने के लिए कहा है तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन द कि किस आइटम के बारे में आपकी ऑफर हो रही है, उस पर डिपेंड करता है रीजनेबल टाइम। उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बेटा आपका है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल और रीजनेबल मोड। वो क्या कहता है कि जो ऑफर में कहा गया था जिस तरीके से, जिसमें इंडिकेटेड बाय द ऑफर, एज प्रेस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरर जिसने ऑफर की थी उसमें जैसे लिखा गया था, इंडिकेट किया गया था, आप उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरर टू डू सो, तो ऑफरर जो है वो अपनी ऑफर में बताएगा कि आपने कैसे एक्सेप्ट करना है। अगर वो नहीं बता पाता, failure on the part of the offerer to do so will imply that he has accepted the acceptance though it is not in the desired manner। अगर वो डिनाई नहीं करता है तो या फिर उसने पहले से कोई टर्म्स नहीं दी थी ऑफर के बीच में, तो उसको एक्सेप्टेंस है जो उसको मानना पड़ेगा कि उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। रीजनेबल मोड हो गया, जो भी सही तरीका है उसको करने का, अगर टर्म्स में कुछ भी नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट है, द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। तो ये है कि जो एक्सेप्टेंस आपने की है वो क्या होनी चाहिए, जब ऑफर की है। द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अगर उसको जब ऑफर की गई है उसके बारे में पता ही नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वही हमारा लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, जिसमें उसने अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजा था। सेम केस आप यहाँ पे लिख सकते हो, लालमैन शुक्ला और गौरी दत्त का, कि उसने अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजा था नौकर को, और बाद में उसने प्राइस डिक्लेयर कर दिया। तो जो नौकर है वो प्राइस के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ऑफर के बारे में उसको पता ही नहीं था। तो वो जब ढूंढ के लेके आया उसके बाद उसको ऑफर के बारे में पता चला है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सिस और बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड। कहता आप एक्सेप्टेंस कब तक कर सकते हो, रीजनेबल टाइम तो हो गया, जब तक ऑफर लैप्स नहीं हो सकती जाती, जितना उसमें टाइम दिया गया था वो टाइम पीरियड नहीं खत्म हो जाता, और ऑफर को वो तोड़ नहीं देता, वापिस नहीं ले लेता, तब तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इट मीन्स दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड while the offer is in force before the offer has been revoked or offer has lapsed। जब तक उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ या फिर ऑफरर ने उसको वापस नहीं ले लिया, तब तक उसको एक्सेप्ट वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बेटा 7th है, एक्सेप्टेंस कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। कहता नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट and does not do nothing to show that he has accepted the offer। वो कहता कि अगर वो चुप रहता है, ना एक्सेप्ट करता है, ना कुछ कहता है, तो हम उसको इक्वल टू एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ये लिखा है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। आपने ऑफर की, वो चुप करके बैठ गया, ना उसने हाँ की ना की ना कुछ भी, तो उसको हम नहीं मान सकते कि उसने एक्सेप्ट कर लिया।
पंकज टोल्ड राधा, आई ऑफर यू माई कार फॉर ₹50,000. इफ यू डोंट रिप्लाई इन 10 days टाइम, आई शेल एज्यूम दैट यू एक्सेप्ट द ऑफर. राधा केप्ट साइलेंट. तो उसने उसको कहा 50,000 में अपनी कार तुम्हें देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें 10 दिनों के अंदर हमें रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरी एक्सेप्ट कर ली ऑफर. राधा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती. हेल्ड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट. चाहे उसने लिख दिया कि 10 दिनों के अंदर तू रिप्लाई नहीं करेगी तो मैं मान लूंगा तुमने कार लेनी है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस. ठीक है जी. उसके बाद है आपका, ये थे आपके बेटे वैलिड एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स. इसके बाद आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन. अगर आप किसको ऑफर करते हो वो भी कम्युनिकेट हो जानी चाहिए. अगर आप एक्सेप्टेंस करते हो तो जिसने ऑफर किया उस तक एक्सेप्टेंस है जो वो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए. और अगर ऑफर को वो वापस ले लेता है, रिवोक कर देता है, तोड़ देता है, तो भी वो कम्युनिकेट होना चाहिए कि मैंने ऑफर वापस ली है, तो हम अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अगर एक्सेप्टेंस देने के बाद जो एक्सेप्टर है वो भी क्या करता है, उसको वापस लेता है, रिवोक करता है, तो वो भी ऑफरर तक कम्युनिकेट हो जाना चाहिए. तो आप ऑफर करते हो, एक्सेप्टेंस करते हो, या उनको तोड़ते हो, हर केस में वो जो है आपका उन तक कन्वे होना जरूरी है, कम्युनिकेट होना जरूरी है. व्हेन द पार्टीज आर एट डिस्टेंस एंड द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एक्सचेंज थ्रू पोस्ट, रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 4 and 5 अप्लाई. जब तक तो देखो आप आमने सामने बैठे हो तब तो आप वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो. आपको नहीं अच्छी लगी उसकी ऑफर, आप उसको मना कर सकते हो. लेकिन अगर आप बाय पोस्ट कर रहे हो, डिस्टेंस प्लेस पे बैठे हो, या टेलीफोनिकली कर रहे हो, डिजिटली कुछ भी कर रहे हो, या डिजिटली ईमेल के थ्रू कर रहे हो, तो रूल्स हैं जो 4 and 5 सेक्शन के अप्लाई होते हैं. तो क्या रूल्स हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के रिगार्डिंग, communication of an offer, the communication of a proposal is complete as soon as it comes to the knowledge of the offeree. जब इंफॉर्मेशन ऑफरी तक पहुंच जाती है, जिसने एक्सेप्ट करना है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो माना जाएगा कि ऑफर जो है उसकी कम्युनिकेशन पूरी हो गई. जैसे कि व्हेन एन ऑफर इज सेंट बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर मेकिंग द ऑफर रीचेज द ऑफरी. अगर पोस्ट के थ्रू आपको ऑफर किया गया है तो लेटर जब ऑफरी के पास पहुंच जाएगी तो माना जाएगा कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होगी, चाहे एक्सेप्टेंस करने वाला ऑफरी जो है वो उसको खोल के नहीं देखता, लेकिन लेटर उसको रिसीव हो गई है तो माना जाएगा कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हो चुकी. नेक्स्ट आपका है बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है उसको कम्युनिकेट हो गई है? as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. कहता कम्युनिकेशन मानी जाएगी कि पहुंच गई है कब, जब उसने अपने पास से एक्सेप्टेंस की पोस्ट है जो डाल दी एक्सेप्टर ने, उसके बाद वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता. एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. तो जो प्रपोजर है उसके अगेंस्ट जो एक्सेप्टर है उसको कब माना जाएगा? जब प्रपोजर की वो नॉलेज में आ जाती है, इट मीन्स उसके पास पहुंच जाती है. कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज मेड बाय पोस्ट, इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. जब उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उधर से पोस्ट कर दिया तो उसके बाद जो ऑफरर है अपनी ऑफर को तोड़ नहीं सकता, माना जाएगा कि उधर से पोस्ट हो चुकी है तो एक्सेप्ट हो चुकी है. इट मीन्स दैट ऑफरर कैन नॉट रिवोक द ऑफर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. अगर एक्सेप्टेंस करने वाले ने लेटर पोस्ट कर दिया है पर आप तक नहीं पहुंची है अभी तक, तब भी माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते. लेकिन जो एक्सेप्टेंस जिसने की है जब तक वो लेटर ऑफरर तक नहीं पहुंच सकती, वो अपनी एक्सेप्टेंस है जो वापस ले सकता है. दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ये मानी जाएगी ऑफरर के लिए तो कि अगर उसने चिट्ठी भी पोस्ट कर दी है तो आपको कम्युनिकेशन हो गई है, आप तक पहुंच रही है, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते. पर अगर एक्सेप्टर वापस लेना चाहे, जब तक वो लेटर उस तक ऑफरर तक नहीं पहुंच सकती तब तक वो उसको वापस ले सकता है. थर्ड आपका बेटा इसमें है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल.
कब आप प्रपोजल है जो वापस ले सकते हो? ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। कहता जब तक उसको कम्युनिकेशन नहीं हो जाती, पहुंच नहीं, वहां से एक्सेप्टेंस होके नहीं पोस्ट की जाती लेटर, तब तक वो अपनी जो प्रपोजल है उसको रिवोक या तोड़ सकता है, जब तक एक्सेप्टर उधर से अपनी चिट्ठी पोस्ट नहीं कर देता। ये एक आपके पास फिगर बनी हुई है बेटा। मिस्टर ए है, एक लेटर पोस्ट करता है ऑफर के लिए, मिस्टर बी को ऑफर करता है। तो बी क्या करता है? एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। कब तक ऑफर तोड़ सकता है? जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी जो है ए को पोस्ट नहीं कर देता। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर उसने पोस्ट कर दी है तो नो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, तो ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता। अगर इसने चिट्ठी डाल दी है एक्सेप्टेंस की तो ए जो है अपनी ऑफर को वापस नहीं ले सकता। तो ये है बेटा आपका रिवोकेशन का टॉपिक। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।